हाजी, आपके तमाम परिचय हैं खेल के मैदान से और राजनीति के मैदान तक। अगर इसको गिनाने लगूंगा तो लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। सीधे मुद्दे पे लौटते हैं, चुनाव है, ज्यादा सीधे सीधे बात करते हैं। पाजी, इनका एक सबसे बड़ा परिचय वो ये है कि ये हिमाचल के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज करने आई हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रही मैं हिमाचल की बेटी हूँ, प्रियंका गांधी। स्वागत है प्रियंका जी का। हिमाचल तो स्वागत करता, उन्होंने अपना घर भी बनाया है, लेकिन उनके अपने ही घर वाले, अपने भाई, उनको भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं जोड़ पाए। भैया जी क्या कहेंगे? भाई वो तो क्या भाई बहन की ही नहीं ध्यान कर रहे हैं। भाई बहन को नहीं जोड़ पाया तो बाकी किसको जोड़ तो पाए? आप तो सोच ही रहे होंगे कि राहुल जी आ जाते तो अच्छा होता। हम तो उनका भी स्वागत करते हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ कमल खिल उठता है। सुबह मेरी बात हो रही थी विक्रमादित्य जी यानी राजा साहब के बेटे से। उन्होंने कहा कि ये जो राम राम कहते हैं, मैंने उस पर इशारा था कि जो ये राम राम कर रहे हैं, ये राम राम नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि असली हिंदू तो हम हैं। हमने अपने समय में काम किया है, हमने हिंदू जागरण के लिए, और जो हिंदू हित की बात है वो सबसे ज्यादा तो हमने की है। ये राम राम इनका यहाँ नहीं चलना इस बार। कांग्रेस को चुनाव आते ही जनेऊ याद आ जाता है, राम मंदिर याद आ जाते हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध वो खुले में करते हैं। चुनाव हो और धूमिल जी की याद ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। आप सुपुत्र भी हैं, वो मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल ये है कि वो सड़क वाले, बिजली वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो मौजूदा सरकार, इसको आप कैसे कहेंगे, इसको कैसे आंकेंगे जयराम जी को? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है 5 काम गिना दीजिए, बड़े 5 काम गिना दीजिए, आक्रमण कर रहा है। देखिए 5 से ज्यादा 50 काम भी गिना सकता हूँ, और जयराम जी ने बहुत शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है। आप कुल मिलाकर देखें, अगर मोदी जी ने आयुष्मान भारत दी, जयराम जी ने हिमकेयर योजना प्रदेश में दी, हमने केंद्र से उज्ज्वला योजना लाई, हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लेकर आए। वो कैसे? कांग्रेस ने कहा था हम कर्जा मुक्त करेंगे किसान को, वो 5 राज्यों में कुछ नहीं कर पाए। पंजाब से छुट्टी होगी, बाकी 4 में होने वाली है। वो ये कहते हैं कि आप डराते हैं सीबीआई का है, और आप कहते हैं ईडी का। आज विक्रमादित्य भी कह रहे थे आप डरा, इसीलिए मेरी माँ ने कहा था कि 25 साल कांग्रेस नहीं आएगी, क्योंकि वो आप डराते हैं इसी वजह से। आखिरकार किसी ने कोई कर्म ऐसे ना किए हों, कोई भ्रष्टाचार ना किया हो, तो उसको सीबीआई ईडी से क्या डरना जी? ये तो सरकारी एजेंसीज नहीं, ये तो जांच एजेंसीज हैं जो जांच करती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, स्वतंत्र हैं। और अगर हमने भ्रष्टाचार मुक्त देश करने की बात कही तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और जनता से वायदा था जी, कोर्ट से इनको रिलीफ कहाँ मिल पाई? आखिरकार ये होते तो जेल क्यों जाते, या इनको बेल पे क्यों होते? भ्रष्टाचार किया तभी है। भाजी, बात हो अगर अनुराग जी की और हिमाचल में हो रही हो, तो निश्चित तौर से हिमाचल के बेटे हैं तो बातचीत तो आएगी उस सामने। इस बार आप भावुक हुए, बाकायदा भावुक हुए, और आंखों से आंसू भी आया, और जबान और लड़खड़ाया तो नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं गला भर गया। जब आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उभर कर यहाँ तक पहुंचे हों, और आपने देखा हो कि 2017 के चुनाव के बाद 5 वर्षों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने विधानसभा को सींचने का काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया, और वो फिर एक बार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, फिर किला फतेह करने के लिए तैयार है, फिर मैदान फतेह करने के लिए तैयार है, फिर कमल खिलाने के लिए तैयार है, तो उनकी उन भावनाओं को, उनको जोश को देख के आप भावुक हो ही जाओगे। एक तीसरी पार्टी भी आई है, वो कह रही है कि मेरी जो पार्टी है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, उसका जंप बहुत तेज है। इक्वेशन को कैसे आप सरल करेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा, सबसे तेजी से भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी, सबसे फर्जी पार्टी आम आदमी पार्टी, सत्ता में बड़े वायदे करके मुकरने वाली आम आदमी पार्टी, शिक्षा मंत्री बना के शराब घोटाला करने वाली आम आदमी पार्टी, पंजाब और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप देकर जेल में और एक को इस्तीफा होने वाली आम आदमी पार्टी। यही उनकी रफ्तार है, भ्रष्टाचार से मालामाल हैं। वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा घबराए हैं, अनस्टेबल हुए हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं और यहाँ भी। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, युवा, आईटी सारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, फर्जीवाल जी को छोड़ गए। और आप ये अच्छा बताइए, आप फर्जीवाल क्यों कहते हैं? मुख्यमंत्री हैं, गरिमा तो रखनी चाहिए। जो फर्जी बातें करने वाले होंगे उनको फर्जी बोलेंगे, और क्या करेंगे आप?